नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। गाइस, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी आता होगा कि भाई ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करना है या बढ़िया तरीके से ऑप्शन बाइंग करने के लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। जी, ये वीडियो पूरा का पूरा इसके ऊपर है कि आप अगर एक ऑप्शन बायर हो, चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस मीडिएट लेवल पे हो, एडवांस लेवल पे हो, किसके लिए कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट है सब कुछ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल डिटेल में चर्चा की जाएगी। देखिए, ऑप्शन बाइंग की जब भी मैं बात करता हूं तो मैं एक चीज ऐड करता हूं, ऑप्शन बाइंग इज अ स्वीट पॉइजन। मतलब ऑप्शन बाइंग जी बिल्कुल मीठा जहर है। जैसे भी आप कोई ब्रोकिंग ऐप खोलते हो, खोलने के साथ साथ आपको एग्री करने को बोलता है, आपको ये बताता है कि भैया 100 में से 90 ट्रेडर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में एफएनओज में लॉस करते हैं। क्या आप एग्री करते हो इस बात से कि हाँ, ये जानने के बाद भी मैं ट्रेडिंग करने के लिए तैयार हूं। सो आपको भी पता है कि भाई ऑप्शन बाइंग में लोग लॉस कर रहे हैं, बट फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में आए हो। क्यों? देखिए, जो भी ट्रेडर है, जब भी आप ट्रेडर बनने के लिए सोचते हो या मैं जब भी ट्रेडर बनने के लिए सोचा, हमारे माइंड में क्या क्लिक करता है? एक चीज की भाई हमारी फैमिली, हमारा परिवार, हमारे बच्चे या भाई बहन, हम जो भी हैं उनको हम एक अच्छी लाइफ दे सके, हम अपने लाइफ को एक अच्छे तरीके से जी सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए, टाइम का कोई बाउंडेशन ना रहे, कहीं से भी हम कामकाज करते रहें, चाहे वो वेकेशन हो, चाहे हम कहीं बाहर हैं। लेकिन बिजनेस में और जॉब में ये आजादी नहीं मिलती है। जॉब में तो पता है 9 to 5, बट आप सोच रहे होंगे कि भैया बिजनेस में क्यों नहीं? बिजनेस में तो है ही है आजादी। बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कोई दुकान खोलते हो या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, अगर आप एक दिन भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। अगर आप छुट्टी करोगे, आपकी दुकान को आप बंद करोगे। अगर आप इंडिविजुअली विदाउट एनी स्टाफ चला रहे हो दुकान, तो कहीं ना कहीं आपके सारे कस्टमर्स कहीं और चले जाएंगे। बट ट्रेडिंग में ये नहीं है, आपको ही पता है। दैट्स व्हाई आप ट्रेडिंग करने के लिए इंटरेस्टेड हुए हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा लोगों का होता क्या है ना, जैसे ही वो ट्रेडिंग में आते हैं या कहीं से सुनते हैं, उनके दिमाग में एक पिक्चर चल जाती है कि भाई ट्रेडिंग का मतलब है 50,000, 20,000, 10,000 लेके आएंगे, रातों रात वो पैसा डबल हो जाएगा और कुछ ही दिनों में मल्टीपल टाइम हो जाएगा हमारा पैसा। मतलब 10,000, 20,000 लाके हम लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, ऐसा माइंड में आ जाता है। बिल्कुल भी नहीं। दुनिया में कोई भी बिजनेस इतना ईजी नहीं है और ऑप्शन ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस समझेंगे तभी आप पैसा बना पाओगे। अगर गैम्बलिंग समझोगे तो आपको भी पता है गैम्बलिंग में लक चलता है भाई, और अगर आप लकी नहीं हुए तो आप पैसा नहीं बना पाओगे। तो इसको गैम्बलिंग समझना बंद करके आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। एंड हाँ, आपका एंड गोल, इवन सबका, मेरा एंड ऑल सभी का एंड गोल क्या होता है? एंड गोल इज मनी। हम यहाँ पर पैसा कमाने के लिए आए हैं, बट पैसा कमाने की जो जर्नी है, जो पैसा कमाने के लिए जिस रास्ते से हमें गुजरना पड़ रहा है, क्या आप उस रास्ते को एंजॉय कर रहे हो? देखो, मंजिल पहुंचने के बाद ना वो मजा नहीं रह जाता है। मजा तब आता है, मैं यहां से मनाली जा रहा हूं और मनाली जाने के लिए जितना भी रास्ता आता है, पूरे रास्ते को मैं एंजॉय करता हूं। वो पहाड़, वो दृश्य, राइट। सो एग्जैक्टली, अगर आप अपने ट्रेडिंग की जर्नी को नहीं एंजॉय कर रहे हैं, एंड गोल सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आपको इवन दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगा। मैं कोलकाता गया था, वहां पे मैं अपने एक ब्रदर से मिला जो मुझे कहता है कि भैया मुझे ना क्रिकेटर बनना है और क्रिकेटर बन के लाइफ में मुझे बहुत आगे जाना है, मैं भी चौके छक्के मारूंगा, इंडिया टीम के लिए मैं भी प्ले करूंगा। मैं कहा बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी भाई, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या तुम्हें रियलिटी पता है? जो क्रिकेटर्स हैं वो ज्यादातर जो पैसा अपने कमा रहे हैं वो ब्रांड्स के थ्रू, वो प्रमोशंस के थ्रू कमा रहे हैं, ना कि क्रिकेट खेलकर। सो और मैक्सिमम जो बिग फेसेस हैं, जिनके चेहरे सामने आते हैं या जिनको आप जानते हो, वो कहीं ना कहीं अच्छा पैसा बना रहे हैं। बट जो गुमनाम हैं, आईपीएल के जितने खिलाड़ी हैं एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं आपको उनके नाम तक नहीं सुने हो या उनके फेस टू फेस जानते भी नहीं हो। तो अगर आपको लग रहा है कि क्रिकेट की दुनिया बहुत चकाचंद है, धोनी साहब को देख के, सौरव सर को देख के, है ना, इन लोगों को देख के लग रहा है, तो कहीं ना कहीं तुम गलत हो। मानता नहीं है, वो कहता है नहीं भैया मुझे तो बनना क्रिकेटर ही है, जो मर्जी हो जाए। मैं डिसाइड करता हूं, ओके, मैं इसको दिखाता हूं क्या होता है क्रिकेट सीखना क्या होता है। मैंने प्लान किया और मैं लेकर गया एक कोच के पास, एक बढ़िया सी एकेडमी में उसकी एडमिशन करवाई। सेकंड डे वो जाता है क्रिकेट खेलना या क्रिकेट सीखने। फर्स्ट डे उसको पूरा जो मैदान होता है, उस मैदान के चक्कर कटवाए जाते हैं।
बहुत डिसअपॉइंट घर आता है, कहता है यार मुझे तो आज बैट टच भी नहीं करने दिया उन्होंने, चलो कोई बात नहीं, कल जाऊंगा और चौके छक्के मारूंगा। कल फिर जाता है, परसों फिर जाता है, और लगातार 4-5 दिन जाने के बाद वो कहता है कि अभी तक मुझे बैट टच करने नहीं दिया उन्होंने, सिर्फ मुझे मैदान के चक्कर लगवाते हैं, दौड़ाते हैं, फ्रॉक जंप करवाते हैं, टिप्स मरवाते हैं और पता नहीं क्या क्या। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया मैं कराटे सीखने चला गया हूँ। मैं चल कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। मैं गया, कोच साहब के साथ बैठा और कोच साहब ने उसको बताया कि भाई जब तक तू क्रिकेट खेलेगा या जब तक इस प्रोफेशन में रहेगा, हर दिन तुझे ऐसे ही भागना पड़ेगा। वो बहुत डिसअपॉइंट होता है उसका, क्योंकि उसकी फैंटेसी थी, उसका एक पैशन था कि मैं बस चौके छक्के ही मारने हैं, बल्ले ही घुमाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रोसेस को, अगर आप उस फेज को एंजॉय नहीं कर सकते हैं तो आप एंड गोल जो है या जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको करना है, ऑप्शन बाइंग करना है, तो पूरी जर्नी को आपको समझना पड़ेगा, स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। देखिए ऑप्शन बाइंग में अगर हम बात करें एट द मनी, बैंक निफ्टी का प्रीमियम अप्रॉक्स 300, 200, 150 ऐसा रहता है। नियर एक्सपायरी 150-200 का हो जाता है और 100 का भी रह जाता है, और स्टार्टिंग के देश में 400, 450 के आसपास ट्रेड करता है। अब आप एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लीजिए आपने कोई 200 का जस्ट प्रीमियम बाय किया। अब एक 200 के प्रीमियम को बाय करा आपने, उसमें स्टॉप लॉस कितने का आप लगाओगे? 40 रुपए का या 50 रुपए का? मे भी बहुत बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं ना, लोग स्टॉप लॉस तो लगाना ही नहीं चाहते हैं। मैं आपको बताता हूं, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने बताया कि भाई वो मेरे से बात कर रहा था कि सर ये प्रीमियम मैंने लिया हुआ है, बढ़िया है ना? मैं कहा ठीक है। मैं स्टॉप लॉस कितने का? अरे सर क्यों अशुभ बातें बोल रहे हो, स्टॉप लॉस क्या करना है, जब पता है ऊपर ही जाएगा प्रॉफिट ही होगा। मैं कहा भाई फिर भी प्लानिंग है कुछ? तो भाई कहता है वो आप गलत बोल रहे हो भैया, स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा। और असल में उसका टारगेट ही हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है। और वही उसकी सबसे बड़ी और लाइफ की मिस्टेक रहती है। उसका माइंडसेट ऐसा वर्क करने लग जाता है कि भाई अब तो मुझे लॉस लग ही नहीं सकता। इवन जब लॉसेस में वो जाता है तो एवरेज कर करके अपने आप को प्रॉफिट में लेकर आ जाता है, और हर दिन प्रॉफिट। एक दिन ऐसा आता है जहां पे सारे कैपिटल खत्म, बैंक से ऐड करने के बाद भी खत्म, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपके साथ अगर ऐसा हुआ है, हिट द लाइक बटन। देखो यार, आप अगर लाइक करते हो ना या कमेंट करके मुझे बताते हो आपको वीडियो कैसा लगा है, तो कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं मोटिवेटेड रहता हूं। तो हिट द लाइक बटन अगर अभी तक आपने, मुझे पता है भावनाओं में बह गए होंगे और अब भूल गए हो, चेक करो पहले लाइक कर दिया है, गुड, बहुत अच्छी बात। होप आपने लाइक कर दिया है। अभी स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं। तो हमने क्या डिस्कस किया कि 200 रुपए का आपने एक प्रीमियम बाय किया है, 50 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 25%, यानी कि 25% आपका वाइप आउट हो जाएगा उस पर्टिकुलर प्रीमियम का। अब अगर आपके पास 20,000 रुपए है एंड आपने पूरा उस 20,000 रुपए का ट्रेड ले लिया था, तो आज के आज ही आपके 5,000 उड़ जाएंगे। एक ट्रेड और लिया, अगर उसमें भी 25% का एसएल लगा तो एक बार और उड़ जाएगा और 50% कैपिटल वाइप। तभी लोग मुझे ये कहते हैं कि भैया आज मेरा पूरा कैपिटल उड़ गया, आज मेरा अकाउंट खाली हो गया। क्यों? ऑप्शन बाइंग का एक स्ट्रॉन्ग रूल है, जितना आपके पास पैसा है उसका सिर्फ 10% यूज कीजिए। 50,000 है, 5,000 का मान लेंगे, 20,000 है, 2,000 का मान लेंगे। मैं सजेस्ट करता हूं अगर 25,000 या 30,000 आपके पास है तो ऑप्शन ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है। आप इक्विटी कैश कीजिए। ऑप्शन ट्रेडिंग मिनिमम 50,000 से स्टार्ट होगा और 1 से 2 लॉट मैक्सिमम। अगर 400-500 का प्रीमियम है तो 1 लॉट, अगर 200, 150, 200 का प्रीमियम है तो 2 लॉट से आपको ट्रेड करना है, ताकि अगर लगातार 10 दिन भी आपको लॉस लग जाता है या एसएल हिट हो जाते हैं, जो कि मार्केट का एक प्रतिक्रिया है, स्टॉप लॉस को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट, आपका दिमाग जो है ना वो संतुष्ट रहता है, काम रहता है, वो पैनिक सिचुएशन नहीं आती है। बट अगर आपके पास 20,000 है, आप पूरा लगाते हो, तो 1-2 दिन भी अगर लॉस हुआ तो आप ट्रेड करने के काबिल भी नहीं बचोगे। तो एक चीज ये याद रख लीजिएगा, अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो 2 लॉट से ज्यादा तो आप जा ही नहीं सकते, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। देखो, अगर आप भी एक ट्रेडर बनना चाहते हो और ना आपने भी बहुत सारे सपने देखे हैं, तो मेरे भाई ट्रस्ट में बहुतों के सपने यहाँ पर टूट गए हैं। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं ना तो एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनना पड़ेगा। तो अभी तो 50,000 की हमने बात की, बट अगर आपके पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख है तो आप क्या करोगे या किस तरीके से ट्रेड करोगे? देखो, एक चीज समझना यार, कहीं ना हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो बहुत हम हाई लेके चले जाते हैं। अगर आपके पास, क्योंकि छोटा कैपिटल फिर भी मैनेजेबल है, बट बड़ा कैपिटल ना मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपको रिस्क और भी छोटा करना पड़ जाता
पड़ता है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना पड़ता है। वहां पे आपके पास लेवरेज होता है, आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर आप लॉस में जा रहे हो तो आप उस ट्रेड को एवरेज कर सकते हो, एवरेज करके निकल सकते हो। ये गलतियां कहीं ना कहीं चीजें और खराब करती हैं। तो अगर आपके पास 2 लाख या 3 लाख है तो मैं आपको कहूंगा कि आप पहले तो पे आउट ले लो। क्या कर लो? पे आउट ले लो। देखो पूरा पैसा जितना आपके पास सेविंग अकाउंट में है ना, वो पूरा पैसा ट्रेडिंग में नहीं डाल सकते। लेकिन हाँ, अगर आपके पास 3 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में है, 5 लाख आपके सेविंग्स अकाउंट में है, फिर वेल एंड गुड, डन है। बट अगर आपके पास आपके सिर्फ 3 लाख या 4 लाख है, वो पूरा का पूरा आपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल लिया है, तो पे आउट ले लो। 1 लाख से ट्रेड करो, 25% पैसा अपना यहाँ डालो और 75% पैसा अपना सेविंग्स अकाउंट में या फिर आपके बैंक अकाउंट में रखो। राइट इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक यही है कि आप एवरेज नहीं कर पाओगे, आपकी ओवर क्वांटिटी साइज नहीं होगी। मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है ऑप्शन बाइंग में। अब होगा क्या? देखो एक चीज़ समझिएगा, मैंने क्या बताया कि ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं होती है कि आज यार मेरे पास 5 लाख है ना, 5 को आज 2 लाख रुपए 5 लाख से बनाएंगे ही बनाएंगे। ये चीज़ें ना खराब करती है, क्योंकि आप सोचो जितना अग्रेसिव होके पैसा बनाने की कोशिश करोगे, जितना पैसा बनाओगे कहीं ना कहीं उसका डबल जाने के भी रिस्क होते हैं। क्योंकि अक्सर होता है लोग लॉस में ना वेट कर लेते हैं, बैठे रह जाते हैं, लेकिन प्रॉफिट में क्विक एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप मंथली देखें तो अप्रॉक्स 30% या 25%, 30% अगर हो जा रहा है आपका हर महीने में 30%, 25% अगर आपका कैपिटल का हो जा रहा है, अगर कैपिटल बड़ा है, मैं 10,000 5,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 लाख 3 लाख 4 लाख 2 लाख से अब आपके पास है, आप 30%, 40%, 30% कर भी ले रहे हो ना, 20 से 30% इनफ है। पूरा का पूरा पैसा पे आउट निकाल लो और सिर्फ जो आपके प्रॉफिट अमाउंट है उस प्रॉफिट अमाउंट पे स्मॉल लेवल पे काम करके आगे बढ़ो। देखो ऐसा नहीं है ऑप्शन बाइंग में पैसे एक दिन में 10 गुना या 5 गुना या दुगने नहीं होते, 100% होते हैं। लेकिन उसके लिए अगर उसके लिए आप प्लान करोगे कि भाई आज मुझे डबल करना है या कल मेरा 2 दिन में 3 दिन में डबल हो जाएगा, तो फिर आपका नहीं होने वाला है। क्योंकि आप प्लान करके कभी भी पैसा नहीं बना सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ लगे रहो, जूझे रहो। एक बार ऐसा आएगा आपने 200-300 का प्रीमियम लिया और वो 1000-2000 के भी हो जाएंगे, वो तुक्के से पैसा आएगा। आप प्लान बड़ा पैसा कभी भी प्लान नहीं किया जा सकता है मेरे भाई। आप सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन होकर रूल्स फॉलो करो, वो दिन आपके जिंदगी में अवश्य आएगा। इवन वो दिन आपके जिंदगी में हो सकता है इसी मंथ आ जाए। क्यों? आपको ही पता है मार्केट का क्या हाल है, किस तरीके से मार्केट बड़े बड़े मूव दे रहा है। विक्स कितना हाई, आज 50% विक्स भाग गया जब मैं शूट कर रहा हूँ। और अभी भाई मैं 12:10 हो रहे हैं और मैं रात को शूट कर रहा हूँ। और पैसे इसके बदले नहीं चाहिए, बस लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? बस मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हो, सीखना चाहते हो, 50,000 से स्टार्ट करो, सिर्फ 2 लॉट से। हाँ, मैंने अगस्त मंथ का ना प्लान का वीडियो डाला है, वो प्लान का वीडियो गो थ्रू करो, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, 50,000 से कम मत करना। इस वीडियो का टॉपिक क्या है? हाउ मच कैपिटल रिक्वायर्ड एंड वाई। तो 50,000 इसलिए मैंने बताया कि अगर 3 से 4 दिन, 5 दिन, इवन 10 दिन भी लगातार लॉस हो जाता है। एक दिन का लॉस कितना रखना है सर जी? 2,000 से 3,000। अगर 3,000 भी आप एक दिन का लॉस ले रहे हो तो भी आप देखो, अगर आपको 10 दिन लगातार लॉस हो जा रहा है तो भी सिर्फ 30,000 उड़ेंगे, आपका कैपिटल फिर भी नहीं वाइप आउट होगा। और किसी को 10 दिन लॉस होता नहीं है लगातार। अगर 10 दिन लॉस हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं सीखने की जरूरत है। वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।